नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत नाहल आयत नंबर 6। पहले बामानी तर्जमा। वालकुम और तुम्हारे लिए, फ़ीहा उन चौपायों में, जमालुन रौनक भी है, जीनत भी है, खूबसूरती भी है, हीना जब, तुरीहूना तुम शाम के वक़्त चुरा कर लाते हो, वहीना और जब, तसरहून तुम सुबह के वक़्त चुराने के लिए ले जाते हो। आयत नंबर 7। व तहमिलो और वो उठा ले जाते हैं, अस्कालकुम तुम्हारे बोझ, इला बलदिन लम तकूनु उस शहर की तरफ कि नहीं हो तुम बालिगी है पहुँचने वाले उस शहर तक, इल्ला मगर बिशक्किल अनफुस सख्त जानवरों की मुशक्क़त के साथ। इन्ना बिलाशुबा रब्बकुम तुम्हारा रब लरऊफ़ुर रहीम अलबत्ता बड़ा शफ़क़त करने वाला, नहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 8। वल खैला और उसने घोड़े पैदा किए, वल बेगाला और उसने खच्चर पैदा किए, वल खमीरा और उसने गधे पैदा किए, लितरकबू ताकि तुम सवार हो उन पर, वज़ीनता और ज़ीनत के लिए, व यख़्लुक़ु और वो पैदा करता है, मा जो ला तालमून तुम नहीं जानते। अब मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 6। वलकुम फ़ीहा जमालुन हीना तुरीहूना व हीना तसरहून और उनमें तुम्हारे लिए खूबसूरती भी है जब उनको शाम को चुरा कर लाते हो, वही न तसरहून और सुबह चुराने के लिए ले जाते हो। तुरीहून जब शाम को चरागाहों से घर लाओ, तसरहून जब सुबह चराने के लिए ले जाओ। इन दोनों वक्तों में ये लोगों की नज़रों में आ जाते हैं और तुम्हारे लिए उनमें हुस्न व जमाल का एक अच्छा मंजर होता है। इन दोनों औकात के अलावा नज़रों से ओझल रहने या बाड़ों में वो बंद रहते हैं। आयत नंबर 7। व तहमिलो अस्कालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिगी है इल्ला बिशक्किल अनफुसे इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम और वो तुम्हारे बोझ उठाकर उन शहरों तक ले जाते हैं जहाँ तुम जिस्मानी मुशक्क़त के बगैर नहीं पहुँच सकते। इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम बेशक तुम्हारा रब बड़ा शफ़क़त करने वाला, नहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 8। वल खैला और अल्लाह ने घोड़े पैदा किए, वल बेगाला और खच्चर पैदा किए, वल खमीरा और गधे पैदा किए, लितरकबू खवज़ीना ताकि तुम उन पर सवारी करो और ज़ीनत के लिए उनको पैदा किया। यानी इनकी पैदाइश का असल मकसद और फ़ायदा तो उन पर सवारी का है, ताहम ये ज़ीनत की असबाब भी हैं। घोड़े का खच्चर और गधों के साथ यकजा ज़िक्र करने पर इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह और बाज़ दीगर फ़ुक़हा ने इस्तेदलाल किया है कि घोड़ा भी इसी तरह हराम है जिस तरह गधा और खच्चर। इसके अलावा खाने वाले चौपायों का पहले ज़िक्र आ चुका है, इसलिए इस आयत में जिन 3 जानवरों का ज़िक्र है ये सिर्फ़ रकूब यानी सवारी के लिए है। लेकिन ये इस्तेदलाल इसलिए सही नहीं कि सही हदीसों से घोड़े की हिल्लत साबित है। सही बुखारी की हदीस नंबर 5520 है और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1941 है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, रवायत फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों का गोश्त खाने की इजाज़त दी। आदेना फ़ी लहूमिल खैल। इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इजाज़त दी खाने की। सहाबा इकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में खैबर और मदीना में घोड़ा ज़बह करके उसका गोश्त पकाया और खाया भी। आपने उनको मना नहीं फरमाया। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1941 है और मुस्नद अहमद की हदीस 356 आउट ऑफ
3 ہے اور سنن ابی داود کی حدیث نمبر 3789 ہے۔ اسی لیے جمہور علماء، ائمہ ثلاثہ اور سلف و خلف کی اکثریت گھوڑے کی حلت کی قائل ہے۔ اس کے علاوہ خود فقہ حنفی کتابوں میں گھوڑے کی حلت کی صراحت موجود ہے۔ یہاں گھوڑے کا ذکر محض سواری کے ضمن میں اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا غالب ترین استعمال اسی مقصد کے لیے ہے۔ وہ ساری دنیا میں ہمیشہ اتنا گراں اور قیمتی ہوا کرتا ہے کہ خوراک کے طور پر اس کا استعمال بہت نادر ہے۔ بھیڑ بکریوں کی طرح اس کو خوراک کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کو بلا دلیل حرام ٹھہرا دیا جائے۔ امام حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 2 شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد حسن رحمہ اللہ اس کی حلت کے قائل ہیں، اور امام صاحب نے بھی آخر میں رجوع کر لیا تھا، تسلیم کر لیا تھا۔ یہ مظاہر حق رد المختار میں بھی لکھا ہے۔ پھر معلوم نہیں کہ بعض حنفی حضرات گھوڑے کی حلت سے کیوں انکار کرتے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ زمین کے زرعی حصے میں، اسی طرح سمندر میں اور بے آب و گیا صحراؤں میں اور جنگلوں میں اللہ رب العزت مخلوقات پیدا فرماتے رہتے ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں انسان کی بنائی ہوئی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کی پیدا کردہ چیزوں کو مختلف انداز میں جوڑ کر تیار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بس، کار، ٹرک، ہوائی جہاز، بحری جہاز وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔